संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा में समाजवादी सद्भावना संवाद सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने कहा कि पाकिस्तान पर भारत की जीत बीजेपी की नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों की है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक साथ खड़े थे। सपा राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने कहा कि हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में विकास की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है और वह नफरत की राजनीति करती है। बीजेपी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन बीजेपी नेताओं की अश्लील वीडियो वायरल होने से पता चलता है कि महिलाओं को पार्टी में कितना सम्मान दिया जाता है। बदायूं लोकसभा से सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पीडीए के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति में बहुत फर्क है। बीजेपी देश में जहर घोलने का काम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे ऊपर उठकर राजनीति करती रहेगी। और ये कार्यक्रम लगभग विगत पिछले 10-12 दिनों से अन्य जिलों में भी समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सलीम शेरवानी साहब के नेतृत्व में प्रोग्राम हुए। हमें खुशी है कि गुन्नौर के बड़ी तादाद में विभिन्न गांव से लोगों ने आके यहाँ पे समर्थन दिया है और भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो आने वाला विकास है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी को ही आने वाले समय में सरकार में लाने का प्रदेश में भाईचारा और स्वार्थ बनाते, जहां एक तरफ कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कहते हुए वहां एक समाजवादी पार्टी है जो भाईचारे की और हमारे सभ्यता की, हमारे इतिहास की, जिसके अंदर एक भाई से दूसरे भाई जाति धर्म से अलग हट के बात की जाती हो, उसकी बात करने की बात होती है। तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का, देखिए वो घमासान जानबूझ के मचाया गया है। उन्होंने स्पष्टीकरण अपने ट्वीट के माध्यम से दिया था और जितना मैंने सुना है, मैं चाहूंगा आप लोग भी उसको सुने, तो उसमें कहीं भी किसी धर्म के लिए कोई जाति सूचक कोई ऐसे गाली देने का काम उन्होंने नहीं किया था। तो इसको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास किया जाए। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हम लोग ने देखा कि जो कांग्रेस से गठबंधन था और पीडीए का नारा था, उससे समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की शक्ल में उभरी है। और यही हमारी कोशिश है कि ये पीडीए का चर्चा, पीडीए की ताकत हम 2027 तक इसको खूब आगे बढ़ाएं कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अगर महिलाओं के साथ होता है तो ये बहुत शर्म की बात है और वीडियो वायरल हो रहा है, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। उनके एक मंत्री ने एक हमारी गवर्नर सूफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनका केस नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, मगर बीजेपी ने आज तक कोई एक्शन नहीं किया। तो ये तो बीजेपी की नीयत दिखाती है, इसमें कोई क्या कह सकता है। आप एक तरफ तो औरतों की रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी बहनों को, बेटियों को बुरा भला कहा जाता है, तो आप उनकी रक्षा नहीं करते। पाकिस्तान की कोई नीति नहीं है सिवाय झूठ के। पाकिस्तान का कोई भी, ना तो कोई इकोनॉमिक नीति है, ना कोई विदेश नीति है। आप मुझे बात बताइए, हमारे यहाँ किसी भी देश का प्रधानमंत्री आता है या राष्ट्रपति आता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है, हमारे राष्ट्रपति से मिलता है, मगर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पाकिस्तान जाए तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलता है। ये क्या दिखाता है कि ताकत पाकिस्तान के चुने हुए लोगों के पास नहीं है, ताकत वहाँ के आर्मी के पास है। और आर्मी जिस दिन वो हिंदुस्तान को बुरा कहना या हिंदुस्तान का डर बिठाना बंद कर देगी, आर्मी की दुकान बंद हो जाएगी पाकिस्तान में।